ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 58 और 59। द्वारकापुरी का विश्वकर्मा द्वारा निर्माण, निधिपति शंख और सुधर्मा सभा का आनयन, श्री कृष्ण द्वारा सुव्यवस्था पूर्वक वहां यादवों को बसाना तथा बलराम जी का रेवती के साथ विवाह। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर भगवान श्री कृष्ण नैतिक जप एवं स्वाध्याय आदि पूर्ण करके वन के लिए भीतर बैठे। तत्पश्चात दुर्ग के लिए उपयुक्त स्थान देखने की इच्छा से वे उस प्रदेश में घूमने लगे। उस समय कुल के बड़े बूढ़े यदुवंशी भी यदुनंदन श्री कृष्ण के पास आ गए थे। श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में श्रेष्ठ शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विपुल पुण्याहा घोष के साथ दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ केशी हंता कमल नयन श्री कृष्ण ने जैसे वृतासुर के वैरी इंद्र देवताओं से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार यादवों से कहा, यादवों, मैंने देव सदन के समान इस भूमि का निर्माण कर लिया है। आप सब लोग देखें, मैंने इसका नाम भी निश्चित कर लिया है। इससे इसकी ख्याति होगी। मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित हुई यह पुरी द्वारकावती के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र की अमरावती के समान रमणीय दिखाई देगी। मैं इस पुरी के वे ही चिन्ह, वे ही मंदिर, वे ही चौराहे, उसी तरह की सड़कें और वैसे ही उत्तम अंतःपुर बनवाऊंगा जैसे कि अमरावती में है। जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं, उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चिंत हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में सा आनंद निवास करें। घरों के शिलान्यास की सामग्रियां संग्रह करके लाई जाएं, तिराहों और चौराहों की कल्पना की जाए, सड़कों के लिए भूमि का माप किया जाए तथा राजमहल में जाने का जो मार्ग है उसके लिए भी भूमि नापी जाए। गृह निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले जो सुयोग्य एवं श्रेष्ठ शिल्पी हों, उन्हें यहाँ भेजा जाए और जगह जगह मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को काम करने के लिए लगा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्लासित हो गृह निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह करने में लग गए। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास के निमित्त आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। तदंतर श्रेष्ठ यादवों ने एक पवित्र दिन को ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर भूमि को नापना आरंभ किया। वे वास्तु देवता के पूजन आदि कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न करने लगे। तत्पश्चात परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां थवियों से कहा, कारीगरों, तुम लोग यहाँ हम यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। तब उन थवियों ने महाबाहु श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर विधि पूर्वक दुर्ग कर्म और संस्कार करके यथोचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया तथा उनमें क्रमशः ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान बनाए। उन्होंने जल, अग्नि, इंद्र तथा सिलोखली इन चार देवताओं के लिए चार द्वार बनाए। इन कारीगरों ने रुद्राक्ष, इंद्र, भल्लाट और पुष्पदंत की भी मूर्तियां बनाई और उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्माण किया। जब महामनस्वी यादव उन भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए, तब माधव श्री कृष्ण इस चिंता में पड़े कि किस तरह इस पुरी का शीघ्र निर्माण हो जाए। देववश उनके भीतर पुरी का शीघ्र निर्माण करने वाली निर्मल बुद्धि का उदय हुआ, जो यादवों का प्रिय एवं अभ्युदय करने वाली थी। उन्होंने सोचा, देवताओं के प्रधान शिल्पी प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य में समर्थ हैं।
वे अपनी बुद्धि के अनुसार इस पुरी की स्थापना करेंगे। मन ही मन यह बात सोचकर भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में विश्वकर्मा के आगमन के लिए देवताओं की ओर उन्मुख हुए। इसी समय परम बुद्धिमान शिल्पाचार्य सुरश्रेष्ठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। विश्वकर्मा बोले, उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने आपके पास शीघ्र भेजा है। मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। देव, मेरे लिए जैसे देवाधिदेव ब्रह्मा जी तथा अविनाशी भगवान शंकर माननीय हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए सम्माननीय हैं। मेरी धारणा के अनुसार आप तीनों में कोई अंतर नहीं है। महाबाहो, आपकी वाणी तीनों लोगों का ज्ञान कराने वाली है। आप मेरे प्रति उसी का प्रयोग कीजिए। मैं शिल्प शास्त्र का पारदर्शी आपके सामने खड़ा हूँ, आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करूँ। विश्वकर्मा का यह विनय युक्त वचन सुनकर कंस विध्वंसी यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण उनसे यह अनुपम वचन बोले। सुरश्रेष्ठ, पूर्व काल में देवताओं की जो गुप्त सभा बैठी थी, जहाँ हम लोग उपस्थित थे, वहाँ तुम भी थे। अतः देवताओं का जो गूढ़ प्रयोजन है उसे तुमने भी सुना ही है। अतः यहाँ मेरे रहने के लिए अवश्य ही सुंदर सदन का निर्माण करना होगा। उत्तम व्रतधारी देव, मेरे निमित्त अपने शिल्प कौशल कला का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस नगरी को बसाना है और इसके भवनों का निर्माण करना है। यह पूरी सब ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप ग्रहों द्वारा सुशोभित हो। महामते, जैसे स्वर्ग में अमरावती पुरी सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह पृथ्वी पर यह पुरी जैसे भी सर्वोत्तम हो सके वैसा ही प्रयत्न करके तुम्हें इसका निर्माण करना है। तुम इस कार्य में समर्थ हो। मेरा यह स्थान तुम्हें वैसा ही बनाना है जैसा कि वैकुंठ धाम में है, जिससे यहाँ के सब मनुष्य मेरा इस पुरी का तथा यदुकुल का वैभव देख सकें। उनके ऐसा कहने पर बुद्धि के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने अनायास ही महान कर्म करने वाले देव शत्रु विनाशक श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब मैं करूँगा, परंतु पुरी के लिए जो भूमि है यह इस विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पुरुषोत्तम, आप चाहें तो यह विस्तृत हो सकेगी। मेरी इच्छा है इसका सुंदर विस्तार हो। इसमें चारों समुद्र मूर्तिमान होकर विचरेंगे। यदि जल के स्वामी समुद्र कुछ भूमि छोड़ सके तो यह पूरी भली भांति विस्तृत एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न हो सकेगी। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जो पहले से ही समुद्र से भूमि लेने का निश्चय कर चुके थे, सरिताओं के स्वामी सागर से बोले, समुद्र, यदि मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि है तो तुम मेरे कहने से 12 योजन तक जलाशय में से अपने स्वरूप को समेट लो। तुम्हारे जगत दे देने पर यहाँ बनने वाली इस पुरी का प्रदेश पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हो जाएगा तथा यह रमणीय पुरी मेरे समस्त सैन्य समूह का बाहर सहन कर सकेगी। उस समय श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नदों और नदियों के अधिपति समुद्र ने मारुत योग द्वारा अपने जलाशय के जल का उपसंहार करके उतनी भूमि छोड़ दी। पुरी का वह विशाल वास्तु देखकर विश्वकर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। समुद्र ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने यदुनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आप सब लोग आज से ही इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने मन से इस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण कर लिया है। अब थोड़े ही समय में यह ग्रहों की पंक्तियों से अलंकृत रमणीय पुरी के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसके दरवाजे बहुत ही सुंदर होंगे। इसमें सब ओर सुंदर बंधनवारें लगी होंगी। टीले, परकोटे और अट्टालिकाएं इस पुरी को केयूर के समान सुशोभित करेंगे। यह पुरी भूतल पर पृथ्वी की चोटी के समान मानी जाएगी। विश्वकर्मा ने इस पुरी के देव पूजित प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतःपुर का निर्माण किया, जिसमें परिचर्या के लिए अलग अलग घर बने हुए थे। इस प्रकार उस समय विश्वकर्मा ने मानसिक प्रयत्न के द्वारा
उस कमनीय वैष्णवीपुरी द्वारकावती का निर्माण कार्य संपन्न किया। उसके द्वार शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार बनाए गए श्रेष्ठ परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। खाइयों और टीलों से वह पूरी सुरक्षित थी तथा उसमें अट्टालिका, चार दीवारी और तोरण यथास्थान बने हुए थे। सुंदर नर नारियों के समुदाय वहां बसे हुए थे। व्यापारी वर्ग के लोग उसकी शोभा बढ़ाते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं और दुकानों से वह भरी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में विचरने वाली पुरी पृथ्वी पर उतर आई हो। उस पुरी के भोंसले और बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था तथा नाना प्रकार के उद्यान सब ओर से उसे सुशोभित कर रहे थे। इस अवस्था में वह ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना वनिता के समान जान पड़ती थी। उसके चौराहे बड़े समृद्धिशाली थे। उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। उस पुरी में कोटि सहस्त्र गलियां थी और उज्जवल राजमार्ग से उसकी उत्कृष्ट शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपुरी स्वर्ग की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार वह समुद्र की शोभा बढ़ाती थी। वह भूतल पर संपूर्ण रत्नों के संचय से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी। द्वारकापुरी देवताओं के लिए भी पुण्य क्षेत्र थी। सीमावर्ती नरेशों के मन में शोभ उत्पन्न करने वाली थी तथा वह अपने ऊंचे ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी। बहुत से राष्ट्रों वाली इस पृथ्वी पर बसी हुई द्वारकापुरी जन समुदाय के कोलाहल से गूंजती रहती थी और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह एवं उताल तरंगों के कारण वहां की वायु सदा शीतल बनी रहती थी। समुद्र के जल प्राय तट पर लहराते हुए कमनीय उपवनों के द्वारा बढ़ी हुई अपनी अनुपम कांति से वह द्वारकापुरी मनुष्य के मन को मोह लेती थी और नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान वर्ण वाले स्वर्णमय परकोटे से घिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदृश उज्जवल द्वारों और अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसकी विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदन निवास करने लगे। वह पूरी अभिष्ट जनों से भरी पूरी थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण करके देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित हो स्वर्गलोक में चले गए। तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में यह विचार उठा कि यहाँ के लोगों को यदि मैं धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान उपेंद्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निधियों में उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा आह्वान किया है, यह जानकर निधियों का राजा शंख स्वयं ही द्वारकानाथ के समीप आ गया। उस शंख ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ धरती पर माथा टेक कर कुबेर के ही समान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, मैं देवताओं का वित्त रक्षक हूँ। महाबाहु यदुनंदन, मुझे क्या करना होगा? जो कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस शंख नामक उत्तम गुह्यक से कहा, इस नगरी में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य हैं, उनको धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता हो, जो दुर्बल और मलिन हो तथा दीजिए कहकर किसी के सामने हाथ फैलाता या भीख मांगता हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके निधियों के राजा शंख ने समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारका में घर घर जाकर धन राशि की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसा ही किया। इस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पुरी द्वारका में कोई मनुष्य किसी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यहीन नहीं रह गया, दुर्बल या मलिन भी नहीं रहा। तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने
द्वारका में स्थित होकर ही वायुदेव का आवाहन किया। समस्त भूतों के प्राणों की योनि रूप वासुदेव। वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की जो देवताओं के गुप्त प्रयोजन को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, सेवा में उपस्थित हुए और बोले, देव, मैं शीघ्रगामी तथा सर्वज्ञ हूँ, मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है। मैं जैसे देवताओं का दूत हूँ, उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित हैं। यह देख अंतर्यामी पापहारी भगवान श्री कृष्ण उनसे रहस्य भरी बात बोले, मारुत, जाओ, देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति ले देवताओं के यहाँ से सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा ले लाओ। ये सहस्त्रो धर्मात्मा तथा पराक्रमी यादव उसी सभा में बैठे जो कृत्रिम ना हो, जो सभा अक्षय रमणीय, इच्छानुसार सर्वत्र चल सकने वाली तथा सभासदों की इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली है। वह सुधर्मा सभा अपने भीतर इन समस्त यदुवंशियों को धारण करे, ठीक उसी तरह जैसे वह देवताओं को धारण करती है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण का संदेश लेकर अपने ही समान गति वाले वायुदेव स्वर्ग लोक में गए। उन्होंने समस्त देवताओं को आदर पूर्वक श्री कृष्ण का वचन सुनाया और उनकी अनुमति से सुधर्मा सभा को लेकर वे पुनः भूतल पर आए। अनायासी महान कर्म करने वाले सुधर्मात्मा श्री कृष्ण को वह सुधर्मा नामक देव सभा देकर वायुदेव अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के मध्य भाग में उस सुधर्मा सभा को स्थापित किया। जैसे स्वर्ग में देवताओं की सभा है, उसी प्रकार भूतल पर वह प्रमुख यादवों की सभा हुई। इस प्रकार अविनाशी श्री हरि दिव्य भोगों तथा समुद्र के जल से प्रकट हुए द्रव्यों से अपनी पुरी को युवती स्त्री की भांति अलंकृत करते थे। उन्होंने सबके लिए धर्म की मर्यादाएं बांध दी। व्यापारियों, प्रजाजनों, सेनापतियों तथा प्रजा वर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया। काशी के विद्वान सांदीपनी मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया। अनादृष्टि को सेनापति तथा विक्रदु को प्रधानमंत्री बनाया। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों के वंशधर 10 बड़े बूढ़े पुरुषों को सभी कार्यों में सलाह देने के लिए अवान्तर मंत्री के पद पर स्थापित किया। रथों में अतिरथी दारुक भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी ही समस्त योद्धाओं के प्रधान बनाए गए थे। समस्त लोगों के सृष्टा अनिंद कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उस समय श्री कृष्ण की अनुमति से बलदेव जी ने राजा रेवत की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में द्वारावती का निर्माण विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। अध्याय 59। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी का हरण तथा यादव वीरों का जरासंध एवं शिशुपाल आदि के साथ घोर युद्ध। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय प्रतापी जरासंध चैदिराज का प्रिय करने की इच्छा से राजाओं को एकत्रित करने का उद्योग किया। उसने सर्वत्र यह समाचार भेज दिया कि भीष्म की पुत्री रुक्मणी तथा राजा शिशुपाल का विवाह होने वाला है। इसमें केवल स्वर्ण के आभूषणों का उपयोग होगा। दंत वक्त्र के पुत्र अमित तेजस्वी सुवक्त्र को, जो सैकड़ों मायाओं के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल तथा युद्ध में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के तुल्य पराक्रमी था, जरासंध ने जोर देकर बुलवाया। पौंड्रक वासुदेव के महाबली और पराक्रम संपन्न पुत्र सुदेव को भी, जो पृथक एक अक्षौहिणी सेना का अधिपति था, जरासंध ने दबाव डालकर ही बुलवाया था। एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पांडे राज के पुत्र को, कलिंग देश के अधिपति को श्री कृष्ण ने जिसका अप्रिय किया था, उस राजा वेणुधारी को, क्रतपुत्र अंशुमान एवं श्रुतधर्मा को,
शत्रुओं को पराजित करने वाले कलिंग राज को, गांधार नरेश को तथा महापराक्रमी कौशाम्बीपति को भी जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने की चेष्टा की थी। विशाल सेना से युक्त राजा भगदत्त, शल, महाबली शाल्व, बहुत बड़ी सेना वाले भूरिश्रवा तथा पराक्रमी कुंती वीर्य, ये सब लोग स्वयं ही वर शिशुपाल की बारात करने के लिए भोजराज भीष्मक के भवन में पधारे थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, वेद वेताओं में उत्तम कांतिमान राजा रुक्मी किस देश और किस कुल में उत्पन्न हुआ था? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजऋषि यादव के विदर्भ नामक एक पुत्र था जो विंध्यगिरी के दक्षिण पार्श्व में विदर्भा नगरी में निर्माण करता था। विदर्भ के कृत, कैशिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए जो पराक्रम संपन्न तथा पृथक पृथक वंशों के प्रवर्तक नरेश थे। राजऋषि यादव के ही वंश में भीम से वृष्णिवंशी राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। कृत के वंश में अंशुमान और कैशिक के वंश में भीष्मक हुए। भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्यरोमा तथा दाक्षिणात्येश्वर कहते हैं, जिन्होंने कुंडिनपुर में रहकर अगस्त्य मुनि के द्वारा सुरक्षित दिशा दक्षिण का शासन किया था। प्रजानाथ उन्हीं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी था तथा रुक्मणी भी उन्हीं की कन्या थी। महाबली रुक्मी ने किम पुरुष राज द्रुम से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही जमदग्नि नंदन परशुराम से उसको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी। रुक्मी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा रखता था। राजन, रुक्मणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। इस प्रकार रुक्मणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि तेज, वीर्य और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। महाबली रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी। कंस का वध सुनकर उसे बड़ा संताप हुआ था। वह सदा यही सोचता था कि कृष्ण कंस द्रोही है, इसलिए उनके याचना करने पर भी रुक्मी ने अमित तेजस्वी श्री कृष्ण को रुक्मणी नहीं दी। पृथ्वीपति राजा जरासंध ने चैदिराज सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भयानक पराक्रमी भीष्मक से उनकी कन्या रुक्मणी को मांगा था। चैदिराज उपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम वृद्धरथ था, जिसने पूर्व काल में मगध देश के भीतर गिरिव्रज नामक नगर का निर्माण करवाया था। उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ था। उपरिचर वसु के ही वंशज में उन दिनों दमघोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे। दमघोष के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए, जो वसुदेव की बहन शुतश्रवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, शिशुपाल, दशग्रीव, रेभ्य, उपदिश और बलि। ये सब के सब संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण, वीर, पराक्रमी और महाबली थे। जरासंध कुटुंबी था तथा समान वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत अर्थात दमघोष ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। शिशुपाल को जरासंध का सहयोगी बना दिया था। जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था और उसकी रक्षा करता था। वृष्णि वंश के शत्रु महाबली जरासंध को आगे करके चेदीराज ने वृष्णियों का अप्रिय करने के लिए उनके अनेक अपराध किए। कंस जरासंध का जामाता था। जब वह युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया, तब श्री कृष्ण के लिए ही समस्त वृष्णि वंशियों के साथ जरासंध का वैर हो गया। जरासंध ने सुनीत पुत्र शिशुपाल के लिए ही भीष्मक से रुक्मणी को मांगा था और पराक्रमी भीष्मक ने उसका शिशुपाल के लिए वाग्दान कर दिया। तब राजा जरासंध अपने सहायक दंतवक्त्र के साथ शिशुपाल को लेकर विदर्भ देश को गया। बुद्धिमान पौंड्रक वासुदेव ने भी इस कार्य में जरासंध का अनुमोदन किया था। महाबली जरासंध अंग, वंग और कलिंग देशों का भी सम्राट था। रुक्मी ने उन नरेशों का सम्मान करने के लिए उनकी अगवानी की और अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार करके वह उन्हें अपनी पुरी में ले गया। बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भी अपनी बुआ की प्रसन्नता के लिए वहां गए। साथ ही दूसरे बलशाली वृष्णिवंशी वीर भी
रथों द्वारा वहां पधारे। कृतकैशिक देश के स्वामी भीष्मक ने उन पूजनीय पुरुषों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें बाहर ही ठहराया। जब विवाह कल होने वाला था, अर्थात जब उसके होने में एक ही दिन शेष रह गया था, उस समय राजकुमारी रुक्मणी तत्कालोचित मंगलाचार से संपन्न हो अपने दीप्तिमान शरीर से सुशोभित होती हुई सुंदर देवालय में इंद्राणी की पूजा करने के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर ज्येष्ठा नक्षत्र में राजमहल से बाहर निकली। उस समय वह विशाल सेना से घिरी हुई थी। उस यात्रा के समय देव मंदिर के निकट परम सुंदर रूप से संपन्न साक्षात लक्ष्मी सी खड़ी हुई रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वह प्रज्वलित हुई अग्नि की शिखा पृथ्वी पर उतरी हुई देव माया तथा भूतल से उठी हुई गंभीर स्वभाव वाली मूर्तिमती भूदेवी के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा की सौम्य किरण सुंदरी नगरी नारी का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरी हो। बिना कमल की श्रेष्ठ लक्ष्मी हो अथवा भविष्य में होने वाली लक्ष्मी की सहायिका हो। देवताओं के लिए भी उसका दर्शन होना अत्यंत कठिन था। उस रुक्मणी को श्री कृष्ण जी ने जी भर कर देखा। उसकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अंगों की कांति गौरवर्ण की थी। उसके नेत्र बहुत ही मनोहर एवं विशाल थे। होठ और नयनों के प्रांत भाग तांबे के समान लाल थे। जांग, नितंब और स्तन मोटे एवं मांसल थे। वह पतले और लंबे कद की स्त्री थी। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। उसका मुख चंद्रमा के समान गोर कांति से सुशोभित था। नख लाल और ऊंचे थे। बोहें सुंदर तथा सिर के बाल काले और घुंघराले थे। वह रूप की दृष्टि से अत्यंत कमनीय थी। उसका नितंब और उरेज उभरे हुए थे। वह तीक्ष्ण श्वेत बराबर जमे हुए तथा चमकीले दांतों से सुशोभित होती थी। रूप, यश और शोभा की दृष्टि से संसार में दूसरी कोई युवती उसके समान नहीं थी। उज्जवल रेशमी साड़ी पहने हुए राजकुमारी रुक्मणी रूपवती देवी सी जान पड़ती थी। जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस प्रिय दर्शना राजकन्या को देखकर श्री कृष्ण की उसे पाने के लिए कामना बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपना हृदय उसी पर निछावर कर दिया। तदंतर महाबली श्री कृष्ण ने वृष्णिवंशियों के साथ सलाह और बलराम जी के साथ कर्तव्य का निश्चय करके रुक्मणी को हर लेने का विचार किया। इतने में ही देव पूजा का कार्य संपन्न करके रुक्मणी देवालय से निकलने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ने सहसा पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रथ पर पहुंचा दिया। इधर बलराम ने भी एक पेड़ उखाड़कर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का उसी से संहार कर डाला। उस समय बलराम जी की आज्ञा पाकर समस्त जदुवंशी वीर युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। वे ऊंचे एवं विशाल ध्वजों से युक्त भांति भांति के रथों, घोड़ों और हाथियों द्वारा बलराम जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। बलवान श्री कृष्ण युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्यकी पर छोड़कर रुक्मणी को साथ ले शीघ्र ही द्वारकापुरी को चल दिए। मधुसूदन श्री कृष्ण ने युद्ध का वह गुरुतर भार अक्रूर, विपृथु, गद, कृतवर्मा, चक्रदेव, सुदेव, महाबली, सारण, निवृत्त शत्रु, पराक्रमी, भंगकार, विदुरथ, उग्रसेन कुमार, कंक, शतधुमन, राजधिदेव, मृदुर, प्रसेन, चित्रक, अतिदांत, वृद्धदुर्ग, शवल, फल्क, सत्यक पुत्र, पृथु तथा अन्य अन्य वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख वीरों पर रखकर द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। उधर दंत वक्त्र, जरासंध और पराक्रमी शिशुपाल कवच बांधकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए निकले। पराक्रमी चैदिराज शिशुपाल अंग, बंग, कलिंग तथा पुंड्र देशीय योद्धाओं और अपने महारथी भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकला। उस समय रोष में भरे हुए वृष्णि वंश के महारथी वीरों ने जैसे देवता इंद्र को आगे रखते हैं, उसी प्रकार बलराम जी को आगे करके उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस महासमर में वेग से आगे बढ़ते हुए महाबली जरासंध को सात्यकी ने 6 नाराजों से मारकर घायल कर दिया।
अक्रूर ने दंत वक्त्र को 9 बाणों से भेद दिया। तब करुष राज दंत वक्त्र ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अक्रूर को भी बींध कर बदला चुकाया। विपृथु ने 7 बाणों से शिशुपाल को घायल कर दिया। तब प्रतापी शिशुपाल ने 8 बाणों से विपृथु को शत विशत कर दिया। तब गवेषण ने 6, अतिदांत ने 8 और वृद्धदुर्ग ने 5 बाणों से चेदीराज शिशुपाल को गहरी चोट पहुंचाई। शिशुपाल ने भी उन सबको 5-5 बाण मारकर बदला चुकाया और जो 4 बाणों से विपृथु के चारों घोड़ों को मार डाला। इतना ही नहीं, शत्रुसूदन शिशुपाल ने एक भल से वृद्धदुर्ग का सिर काट लिया और गवेषण के सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। तब महाबली एवं पराक्रमी विपृथु अपने अश्वहीन रथ को त्याग कर शीघ्र ही वृद्धदुर्ग के रथ पर जा चढ़े। विपृथु का सारथी भी तुरंत ही गवेषण के रथ पर जा बैठा और उसके वेगशाली घोड़ों को काबू में रखने की चेष्टा करने लगा। फिर तो वे कुपित तो धनुष और बाण हाथ में लेकर रथ मार्गों पर नृत्य सा करते हुए सुनीत पुत्र शिशुपाल पर बाणों की बौछार करने लगे। चक्रदेव ने पंख वाले बाण से मारकर दंत वक्त्र की छाती छेद डाली। फिर 5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध में शजरथ को भी घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी पैनीधार वाले 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा चक्रदेव को गहरी चोट पहुंचाई। फिर शिशुपाल के भाई बलि ने भी चक्रदेव को 10 बाण मारे। तत्पश्चात उसने दूर से ही 5 बाण मारकर विदुरथ को भी घायल कर दिया। विदुरथ ने भी 6 पैने बाण मारकर युद्ध में बलि को आहत कर दिया। तब बलि ने महाबली विदुरथ को बदले में 30 बाण मारे। दूसरी ओर कृतवर्मा ने युद्ध में पौंड्रक वासुदेव के पुत्र को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही उसके सारथी को भी मार डाला और ऊंचे ध्वज को काट गिराया। तब क्रोध में भरे हुए पौंड्र ने 6 बाण मारकर बदला चुकाया और एक बल से कृतवर्मा का धनुष भी काट दिया। निर्वृत शत्रु ने बहुत से पैने बाण मारकर कलिंगराज को बींध डाला। तब कलिंगराज ने एक तोमर का प्रहार करके उसके कंधे पर घाव कर दिया। पराक्रमी कंक ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके अंगराज के हाथी और अंगराज को भी तोमर से घायल कर दिया। तब अंगराज ने भी अनेक बाणों द्वारा कंकन को चोट पहुंचाई। उधर चित्रक, शवल, फलक और महारथी सत्यक ने कलिंगराज की सेना को 100 नाराजों से मारकर विदीर्ण कर डाला। तदंतर क्रोध में भरे हुए बलराम ने एक पत्रहीन वृक्ष के द्वारा युद्ध स्थल में वंगराज के हाथी और वंगराज को भी काल के गाल में भेज दिया। वंगराज का वध करके पराक्रमी संकर्षण ने धनुष हाथ में ले रथ पर आरूढ़ भयंकर नाराजों द्वारा बहुत से कैशिकों का संहार कर डाला। अत्यंत कुपित हुए पराक्रमी बलराम ने 6 बाणों से करुष देश के अनेक महाधनुर्धरों का वध करके मागधों की विशाल सेना में से 100 चुने हुए वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन सब का संहार करके महाबाहु बलराम ने जरासंध पर धावा किया। अपनी ओर आते हुए बलराम को मगधराज ने 3 नाराजों से घायल कर दिया। तब मूसलधारी बलदेव ने कुपित हो 8 नाराजों से जरासंध को शत विशत कर दिया और उसके स्वर्ण भूषित ध्वज को एक भल से काट गिराया। बाणों की वृष्टि करते और एक दूसरे को मारते हुए उन वीरों में देव असुर संग्राम के समान घोर युद्ध होने लगा। क्रोध से भरे हुए सहस्त्रों हाथी हाथियों से, रथ रथों से और रोषावेश से युक्त घुड़सवारों से भिड़ गए। हाथों में शक्ति ढाल और तलवार लिए हुए पैदल वीर पैदलों से जूझते और उसके मस्तक काटते हुए युद्ध में पृथक पृथक विचरने लगे। कवचों पर गिराई जाती हुई तलवारों और गिरते हुए बाणों का महान शब्द पक्षियों के चहचहाने के समान सुनाई पड़ता था। युद्ध स्थल में महामनस्वी वीरों की प्रत्यंचा के खींचने और शस्त्रों के टकराने का शब्द बहरी शंख, मृदंग और वेणुओं की ध्वनि को आच्छादित कर देता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मणी हरण विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।